पूरा गाजा इस समय बुनियादी सुविधाओं की किल्लत से जूझ रहा है। गाजा में ना तो बिजली है और ना ही पानी पीने का पानी है। गाजा की ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि उसके एकमात्र बिजली संयंत्र में ईंधन खत्म हो गया है और इजराइल की नाकेबंदी की वजह से आपूर्ति नहीं होने के चलते संयंत्र बंद कर दिया गया है। अस्पतालों में लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इलाज के लिए दवाओं की भी भारी किल्लत है। ऐसे में अब अस्पताल में गाजा को नियंत्रित करने वाले आतंकी संगठन हमास के सामने एक शर्त रखी गई है, यानी कि पूरा गाजा अब पानी की किल्लत से जूझ रहा है। वहीं इजराइल ने गुरुवार को कहा कि जब तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक गाजा को बिजली, पानी या ईंधन नहीं मिलेगा। इजराइल के ऊर्जा मंत्री इजराइल काट्स ने ट्विटर पर लिखा, गाजा को मानवीय सहायता। जब तक इजरायली बंधकों को घर वापसी नहीं हो जाती तब तक कोई बिजली का स्विच नहीं ऑन किया जाएगा, कोई जल हाइड्रेट नहीं खोला जाएगा और कोई ईंधन ट्रक यानी गाजा में प्रवेश नहीं करेगा। आपको बता दें कि 4 दिन पहले फलस्तीनी संगठन हमास ने गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर घातक हमले किए, जिसके बाद हमास और इजराइल के बीच में जंग की स्थिति बनी हुई है। हमले के फौरन बाद इजराइल ने इस युद्ध का कार्य मानते हुए हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया और इन हालात में एक बार फिर इजराइल फलस्तीनी संघर्ष को दुनिया के सामने ला दिया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा गाजा पट्टी की हो रही है, जो इस समय युद्ध का केंद्र बना हुआ है। गाजा पट्टी इजराइल और भूमध्य सागर के बीच एक पट्टीनुमा इलाका है, जिसे फलस्तीनी का हिस्सा माना जाता है और कई बार इसे पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है। इसके पीछे कुछ खास वजह है। शनिवार को हुए हमले के 2 दिन बाद इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को घेर कर वहां खाद्य और अन्य आपूर्ति को रोक दिया और बुधवार तक पट्टी की सीमा पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है। इससे गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। गाजा पट्टी के इलाके को मानवाधिकार आयोग वाले खुली जेल में कहते हैं। वर्तमान घटनाक्रम में यहाँ के हालात और ज्यादा खराब होने की आशंका बनी हुई है। साल 2021 में भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा पट्टी में बच्चों की स्थिति को देखते हुए इलाके को पृथ्वी का नर्क कह दिया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये दुनिया के सबसे गरीब जगहों में से एक है, यानी कि इतनी भयावह जगह है ये। गौरतलब है कि गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित फलस्तीन के 2 अलग क्षेत्रों में से जो छोटा इलाका है, जिसके दक्षिण में मिस्र और पूर्व पर एवं उत्तर में इजराइल है। इस पट्टी की लंबाई करीब 41 किलोमीटर और चौड़ाई केवल 6 से 12 किलोमीटर की है, लेकिन यहाँ की आबादी 20 लाख की है, जिससे ये दुनिया के सबसे घने इलाके में शुमार होता है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक यानी कि पश्चिम किनारा ही मिलकर फलस्तीन बनाते हैं। दोनों इलाकों के बीच में इजराइल पड़ता है। गाजा पट्टी में इंसानों के हालात बहुत ही खराब माने जाते हैं। विश्व बैंक की पिछले महीने की रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर बेरोजगारी की दर 46% और युवा बेरोजगारी की दर करीब 60% तक है। वहीं इजराइल में बेरोजगारी की दर अमेरिका की तरह 4% है। तो ये पूरी खबर है इजराइल और हमास के बीच की गाजा पट्टी को किस तरीके से एक किले में तब्दील करके वहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो गई है और इजराइल वालों ने शर्त रखी है कि अगर वे उनके बंधकों को छोड़ देते हैं तो उनके पानी, बिजली और तमाम तरह की जो सहूलत यह उनको दी जाएगी। यानी कि इजराइल ने जिन चीज़ों पर कब्जा किया है उन चीज़ों को फिर से वो छोड़ देंगे। ये शर्त है कि वो जब उनके बंधकों को छोड़ देंगे उसके बाद ये शर्त छोड़ देंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।